जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, आप सो रहे हैं, लेकिन आपके घर की तिजोरी से धीरे धीरे पैसा गायब हो रहा है। आप जागते हैं, बाजार जाते हैं और देखते हैं कि कल जो दूध 100 रुपए का था, आज उसकी कीमत आपके बस से बाहर हो गई है। जी हां, पाकिस्तान में आज यही हो रहा है। यह सिर्फ महंगाई नहीं है साथियों, यह इकोनॉमिक्स टेररिज्म है। एक मां अपनी रसोई में खड़ी है, गैस का चूल्हा जलाने से डर रही है क्योंकि बिल चुकाने के लिए जेवर बेचने पड़ रहे हैं। एक बाप अपने बच्चे की स्कूल फीस और बिजली के बिल के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर है। तो क्या पाकिस्तान की जड़ें हिल चुकी हैं? क्या विश्व बैंक ने इस्लामाबाद के गले में वो फंदा डाल दिया है जिसे लोन कहते हैं? या फिर ये किसी बहुत बड़ी तबाही से पहले की खामोशी है? आज YBN नेशनल में हम उस फाइल को खोलेंगे जिसे दबाने की कोशिश हुकूमतें करती रहती हैं। आज कहानी होगी उस महाबम की जिसकी गूंज सरहद पार हमें भी सुनाई दे रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। जो लोग पहली बार इस परिवार से जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं, यहां हम हेडलाइंस नहीं पढ़ते, हम खबरों की खाल उतारते हैं। यहां चाटुकारिता का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सीधा और सच्चा विश्लेषण है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की आवाज बुलंद रहे तो अभी लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आज कमेंट में एक सवाल का जवाब जरूर देना। क्या आपको लगता है कि किसी देश की बर्बादी के पीछे उसकी सेना होती है या उसके कर्ज? अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली स्टोरी। शुरुआत करते हैं 24 करोड़ लोगों की नींद उड़ा देने वाली खबर से। साथियों, मार्च 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार ने ढोल पीटा। कहा गया मुबारक हो, महंगाई कम हो गई है। आंकड़े दिखाए गए कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया है। लोग खुश थे, बाजार में रौनक लौटने वाली थी। लेकिन अचानक मार्च महीना खत्म होते होते हवा बदल गई। महंगाई की दर फिर से 7.3% को पार कर गई। आप कहेंगे अजीत भाई, 7% तो बहुत कम है, भारत में भी तो इतना होता है। लेकिन रुकिए, ये आधा सच है। पाकिस्तान में ये 7% उस 37% के ऊपर है जो पहले से ही जनता की कमर तोड़ चुका था। ट्रांसपोर्ट के दाम एक महीने में 12.5% उछल गए। हाउसिंग और बिजली 11.5% महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में लगी आग की चिंगारी अब पाकिस्तान की रसोई तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 90% तेल बाहर से मंगवाता है। वहां एक छोटी सी हलचल होती है और यहां कराची से लाहौर तक पेट्रोल पंपों पर मातम पसर जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है असली विलेन या शायद मसीहा की, जिसे दुनिया वर्ल्ड बैंक और IMF कहती है। ताजा रिपोर्ट आई है और वो किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का अनुमान 3.4% से घटाकर सिर्फ 3% कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं? देश की रफ्तार सुस्त हो रही है, लेकिन बोझ बढ़ रहा है। तो क्या शहबाज शरीफ सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? अंदरूनी सूत्रों की माने तो वर्ल्ड बैंक की टेबल पर कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो किसी भी आजाद मुल्क को डरा सकती हैं। बिजली महंगी करो, सब्सिडी खत्म करो, गरीबों की थाली से निवाला छीनो, तब जाकर हम तुम्हें नया कर्ज देंगे। यह एक ऐसा जाल है साथियों जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन लग रहा है। फैक्ट्री वर्कर काम पर जाता है तो बस किराया बढ़ा मिलता है। फैक्ट्री पहुंचता है तो बिजली महंगी होने के कारण उसे नौकरी से निकालने का डर सताता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो दिल को दहला देगा। पाकिस्तान में अब सिर्फ महंगाई नहीं, अंधेरा भी आने वाला है। तेल की कमी के कारण 36 घंटे की लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती का साया मंडरा रहा है। फर्नेस ऑयल खत्म हो रहा है। लेकिन क्या यह सब अचानक हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। अब आपके सामने वो सच रखता हूं जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सालों की गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार और अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने का नतीजा है। पाकिस्तान ने हथियार खरीदे, महल बनाए, लेकिन अपनी जनता के लिए सोलर पैनल या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बनाई। आज आलम यह है कि विश्व बैंक से $500 मिलियन का पब्लिक रिसोर्सेज रिफॉर्म प्रोग्राम लिया जा रहा है। यह पैसा सुधार के लिए है या सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज भरने के लिए? सच तो यह है कि जब तक पाकिस्तान अपने ढांचे को नहीं बदलेगा, यह लोन सिर्फ एक बैंड एड की तरह है जो कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। तो फिर सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? देखिए, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी गिरती नहीं है। पाकिस्तान के पास भी मौका है। उनके पास युवा आबादी है, डिजिटल इकोनॉमी का रास्ता खुला हुआ है और अगर वो भारत की तरह अपनी पॉलिसीज को देश प्रथम मोड पर ले आए तो शायद बच जाएं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अकड़ छोड़नी होगी। उन्हें वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने घर में टैक्स चोरी रोकनी होगी। उन्हें नफरत की राजनीति छोड़कर व्यापार की बात करनी होगी। सच्चाई यही है कि महाबम फट चुका है महंगाई का। अब देखना यह है कि इसके मलबे से पाकिस्तान क्या सीखता है। साथियों, हमारे पड़ोसी देश में जो आग लगी है उससे हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें इससे सबक लेना है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर देश की इकोनॉमी मजबूत ना हो तो आजादी कागजों पर रह जाती है। आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं इकोनॉमी से हमें क्या लेना देना। उन्हें समझाइए कि आपकी जेब पर पड़ने वाला हर एक रुपया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें YBN नेशनल। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।